Good evening, friends. Here is a question from the topic of application of derivatives, and this question has been asked in JEE 2006. This is a very beautiful problem, and from this problem we are going to learn two very important theorems of calculus, and they are Raleigh's theorem as well as Lagrange theorem. Okay, so first of all, read the question. The question states that if f of x is a twice differentiable function, it is a twice differentiable function such that f of a is equal to 0. It is given that f of a is equal to 0, f of b is equal to 2, f of c is equal to minus 1, f of d is equal to 2, and f of e is equal to 0. And it is given that a, b, c, d and e are in increasing order. Then the minimum number of zeros, of this function in the interval a to b, a to e is, okay. So it is asking us to find the minimum number of roots of this function in the given interval, okay. So let me take this opportunity to introduce you to a theorem that is known as the Raleigh's theorem. So see what Raleigh's theorem states. It says basically that if a function f is continuous, अगर कोई फंक्शन f है हमारे पास और वो कंटिन्यूस है on closed interval a comma b and differentiable on open interval a comma b, then f dash x is equal to 0 for some x within a to b, ठीक है, और a और b इंक्लूडेड है. मतलब अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, ये ग्राफ है ग्रीन वाला, मान लीजिए किसी फंक्शन x का, f ऑफ x का, और ये क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूस है, यानी a से b में ये फंक्शन कंटिन्यूस है इंक्लूडिंग a एंड b, एंड इट इज़ डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल a एंड b, देन वी से दैट इस दोनों इंटरवल के बीच में कहीं ना कहीं एक जगह पे इसका जो डेरिवेटिव होगा वो 0 होगा. दैट मीन्स कहीं ना कहीं जो टेंजेंट है इस कर्व पे वो पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगा, ओके. तो बेसिकली एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 कहने का यही सेंस है कि जो आपका डेरिवेटिव है, जो आपका कर्व है, उस पर जो टैंजेंट होगा वो टैंजेंट कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा. एक्स एक्सिस, मैं इस एक्सिस को एक्स बोल रहा हूँ और इसे वाई बोल रहा हूँ तब, ओके. ये बोलता है हमारा रॉलीज थ्योरम, ओके. तो क्या कंडीशंस था? पहला कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो क्लोज इंटरवल पे, दूसरा डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल पे. तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा डेरिवेटिव है वो 0 होगा कहीं ना कहीं बीच में ज़रूर एक बार. ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये दो पॉइंट्स पे आप वैल्यू को सिमिलर ले रहे हो, तो फिर बीच में कहीं ना कहीं ऐसा कर्व आएगा जहाँ पे जो टैंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा. अब इसी का थोड़ा सा जो एडवांस वर्जन है वो है लग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम. लग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम. तो देखिए ये क्या कहता है, इफ f इज कंटिन्यूअस इन a एंड b एंड डिफरेंशिएबल ऑन a ओपन इंटरवल a b, ओके. ये सारा कंडीशन सेम है, ये दोनों कंडीशन सेम है हमारा. देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट c इन ओपन इंटरवल a कॉमा b सच दैट एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी. अब हो क्या रहा है कि ये हमारा कर्व है, इस कर्व पे एक पॉइंट मैंने ले लिया a कॉमा एफ ए, बी कॉमा एफ बी, ये दूसरा पॉइंट होगा. ये a और b पॉइंट्स हैं एक्स एक्सिस पे, तो बीच में कोई c के कॉरस्पॉन्डिंग एक ऐसा पॉइंट आएगा इस कर्व पे जहाँ पे जो टैंजेंट हम ड्रॉ करेंगे वो टैंजेंट इस कोड के पैरेलल होगा, ठीक है. बेसिकली हम लोग यही कर रहे हैं. व्हाट वी आर सेइंग इज दैट वी कैन फाइंड अ पॉइंट c सच दैट इफ वी ड्रॉ टैंजेंट at this particular point to the curve, then this tangent is parallel to the chord that is made when we join these two given points on the curve. तो ये जो पार्ट है एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए, ये क्या है? इस कोड का स्लोप है, ठीक है. हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो y2 क्या है? एफ बी, y1 क्या है? एफ ए. तो y2 माइनस y1 इज इक्वल मतलब एफ बी माइनस एफ ए अपॉन x2 माइनस x1 यानी अपॉन b माइनस ए. तो वो क्या होता है? वो होता है स्लोप ऑफ, ये क्या है? स्लोप ऑफ कोड, स्लोप ऑफ कोड जो हमारे पास दिया हुआ है बी माइनस एफ ए
बाई बी माइनस सी, ये हमारा स्लोप ऑफ कोड है। और दैट इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी, दैट इज इक्वल टू एफ डैश एट सी। यानी अगर हम लोग यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसका जो स्लोप होगा वो स्लोप ही उस कोड का स्लोप होगा, दैट मीन्स द टेंजेंट इज पैरेलल टू दैट पर्टिकुलर कोड। ओके, देखिए इसी का एक लिमिटेड वर्जन था ये रॉलीज थ्योरम। यहाँ क्या हो रहा था कि ये टेंजेंट पैरेलल हो रहा था एक्स एक्सिस के, यहाँ कुछ नहीं कर रहे, ये टेंजेंट पैरेलल हो रहा है कोड के। ओके, तो आप लोग अगर थोड़ा सा इसे टेक्स्ट बुक से पढ़ने का कोशिश करेंगे तो आप लोगों को समझ में ये आ जाएगा कि लाग्रांज थ्योरम और रॉलीज थ्योरम का कॉन्सेप्ट। अब एक और चीज़ हम लोग देखते हैं करके, मान लीजिए एक कर्व है ऐसा जो हमें पता है कि ऐसे कट कर रहा है ये एक्स एक्सिस को, यानी देखिए इसके रूट्स हैं अगर 1 2 3, ठीक, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसका मिनिमम 2 रूट होगा। अगर ये देखिए इफ एफ एक्स हैज़ 3 रूट्स, लेट अस से इफ एफ ऑफ एक्स हैज़ 3 रूट्स, यहाँ पे कितना रूट्स है 3, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स का कितना नंबर ऑफ रूट्स होगा, का मिनिमम, देखिए एक यहाँ पे ये पैरेलल हो रहा है इसके और एक यहाँ पे पैरेलल हो रहा है ना, यानी ये सब रूट्स है। एफ डैश एक्स का अगर हम रूट लें तो वो कहाँ पे होगा, वहीं पे जहाँ पे ये टैंजेंट पैरेलल है इस एक्सिस के। तो एफ डैश एक्स हैज़ मिनिमम 2 रूट्स, हैज़ मिनिमम 2 मतलब 3 - 1 मैं कर रहा हूँ, 2 रूट्स। देखिए 3 रूट्स अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, उसका नाम मान लीजिए दे देता हूँ x1 x2 x3, तो मैं कह सकता हूँ कि इसका जो 2 रूट होगा वो इस बीच में बिलोंग करेगा, यानी 2 रूट्स बिटवीन क्लोज इंटरवल x1 से x3, ठीक है। इस इंटरवल में x1 से x3 के इंटरवल में इसका मिनिमम 2 रूट्स आएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग आगे, ओके तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने के लिए अब आगे बढ़ते हैं। एक बार थोड़ा ज़रा देख लें इधर, इसे मैंने लिखा भी था कि इफ़ f हैज़ k डिफरेंट रूट्स, इफ़ f हैज़ k डिफरेंट रूट्स x1 x2 x3 ऐसा करके xk, और सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में xk सबसे बड़ा है, देन f डैश हैज़ एटलीस्ट k माइनस रूट्स 1 बिटवीन x1 एंड x2, 1 बिटवीन x2 एंड x3 एक्सेट्रा, ठीक है। जैसा मैंने लास्ट वाले में बात किया, तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि एक रूट मेरा होगा x1 x2 के बीच में, एक रूट होगा मेरा x2 x3 के बीच में, ठीक है। तो अगर 2 रूट्स हैं तो 1 रूट बिटवीन x1 x2 एंड 1 रूट बिटवीन x2 x3। ओके, आप देखिए भी इस डायग्राम में, ये अगर x1 है, ये x2 है, ये x3 है, तो एक रूट जो हुआ ये x4 मान लेते हैं, ये x1 x2 के बीच में, ये अगर x5 मान लेते हैं तो दूसरा रूट हमारा x2 x3 के बीच में हो रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। अब चलते हैं हम लोग अपने मेन फोकस पे, जो हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ f of x is a twice differentiable function such that f, ठीक है, ये सब हम लोगों ने एक बार पढ़ लिया था। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं, सॉल्व करने का। एक लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ पहले, एक लाइन में ड्रॉ करता हूँ ऐसे, ठीक है। इस पे पॉइंट्स लेता हूँ जो पॉइंट्स दिया हुआ है, यानी ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ठीक है। लेटर से ये पॉइंट है ई। अब कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स कैसा फंक्शन है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, ठीक है। एफ ऑफ ए 0 है, यहाँ पे फंक्शन 0 है, एफ बी पे फंक्शन 2 है। लेटर से ये पॉइंट ऐसा है, तो ये कर्व कुछ ऐसे है। एफ सी पे -1 है, एफ सी पे -1 है,
दैट मीन्स ये कर्व कहीं ना कहीं इस एक्सिस को कट करके ही गया होगा, तभी तो नेगेटिव होगा ना। बीच में दिस कर्व शुड नेसेसरली कट दिस एक्सिस सो दैट इट बिकम्स निगेटिव। इसको निगेटिव होने के लिए इस एक्सिस को कट करना पड़ेगा एक बार। तो एफ सी -1 है और एफ डी पे 2 है, यानी कि नेगेटिव वैल्यू से फिर पॉजिटिव हो रहा है। दैट मीन्स फिर ये एक बार इसको कट करके ऐसे जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 हो रहा है। और एफ ई 0 है, तो एफ ई थोड़ा सा इसे एफ डी पे वैल्यू 2 है और एफ ई पे 0 है, ठीक, ये मान लेते हैं 2 है। थोड़ा एक रफ स्केच है, ये कोई एग्जैक्ट कर्व नहीं है, बस हम लोग समझने के लिए बना रहे हैं। और ए बी सी डी ई, देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में ई सबसे बड़ा है और ऐसे छोटा चल रहा है हम पीछे की ओर। तो एक चीज़ देखिए कि एफ बी पे वैल्यू 2 है, एफ बी पे भी वैल्यू 2 है और यहाँ पे भी वैल्यू 2 है। एफ सी पे -1 है, एफ डी पे 2 है और एफ ई पे 0। तो एक बात देखो कि यहाँ पे ये जो पॉइंट था, अब इसका रूट्स कहाँ कहाँ होगा, हम लोग को निकालना है कि फंक्शन का रूट्स कहाँ कहाँ पे है। एफ ऑफ एक्स का कितना रूट है? पहला रूट मुझे मिला ये, पहला रूट में मुझे कौन सा मिला, ये मिला, ये एफ का रूट, मैं पिंक से डिनोट कर रहा हूँ एफ के रूट को। तो पहला रूट ये मिला, दूसरा रूट ये मिला, है ना, ये हम लोग काउंट कर रहे हैं फंक्शन एफ का रूट। तो पहला रूट हुआ ये जहाँ पे उसने कट किया इस एक्सिस को, दूसरा रूट ये, तीसरा रूट ये और चौथा रूट ये मिला हमें 4 पॉइंट्स जहाँ पे f क्या होगा, 0 होगा, है ना। तो f का तो 4 रूट्स हमें मिल गया, 4 रूट्स। देखो इस पॉइंट पे व्हाई आई हैव सेड दैट हियर आल्सो f विल कट द x एक्सिस, ऐसा मैं कैसे बोल रहा हूँ कि हाउ आई एम सेइंग दिस, बिकॉज द फंक्शन इज चेंजिंग इट्स साइन, the function is changing its sign and for changing its sign it must cross x axis। so यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है तो एक बार वो x axis को कट करेगा, यहाँ चेंज हो रहा है तो फिर वो कट करेगा, इसीलिए ये 2 रूट्स हमारे पास आए। तो f का 4 रूट है। अब f डैश का अगर मैं रूट्स पूछूं कि f डैश का कितना रूट्स होगा, यानी इसके डेरिवेटिव का कितना रूट्स होगा, f डैश x का कितना रूट्स होगा बताओ। एक तो यहाँ पे, एक तो यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे पैरेलल होगा इस एक्सिस के, है ना, यहाँ पैरेलल हो रहा है तो एक रूट तो यहाँ मिलेगा, एक रूट यहाँ, एक रूट यहाँ मिलेगा हमारे पास 1 रूट, दूसरा रूट यहाँ मिलेगा क्योंकि यहाँ भी ये टैंजेंट अगर मैं ड्रॉ करूँ तो पैरेलल हो जाएगा एक्सिस के। थोड़ा ये है, मतलब एग्जैक्ट कर्व नहीं है, आप समझिए कि यहाँ पे भी ये पैरेलल होगा टैंजेंट, एक रूट यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे भी पैरेलल होगा। तो एफ डैश एक्स का 3 रूट्स मेरे पास आया। एफ डैश एक्स का कितना रूट निकल के आया, 3। अब देखो मेरे पास एफ ऑफ एक्स का रूट्स निकल के आया 4 और एफ डैश एक्स का रूट निकल के आया 3, तो टोटल रूट हो गया 7। एफ एक्स और एफ डैश एक्स का रूट्स हो गया 7। लेकिन मुझसे पूछ रहा है इस फंक्शन का नंबर ऑफ रूट्स, ध्यान दो, मुझसे एफ एक्स और एफ डैश एक्स का नहीं पूछ रहा है, मुझसे पूछ रहा है जी एक्स का। तो देखो जी एक्स को थोड़ा देखने का कोशिश करते हैं कि जी एक्स कैसा दिख रहा है हमारे पास। जी एक्स है, जी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स का स्क्वायर प्लस एफ डबल डैश एक्स एफ ऑफ एक्स। अगर आप थोड़ा कीनली इसको ऑब्जर्व करो तो आप पाओगे कि g ऑफ x इज नथिंग बट d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x इंटू एफ डैश एक्स। ठीक है, देखो आप u इंटू वी का फॉर्मूला लगा के देखो क्या आएगा। एक बार तो आएगा f डैश x का होल स्क्वायर, क्योंकि मैंने इसे डिफ्रेंशिएट किया। दूसरी बार इसे कांस्टेंट मान के इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा f ऑफ x इंटू एफ डबल डैश एक्स। क्या ये यही नहीं है? इट इज़ एग्जैक्टली द सेम। देयरफॉर g ऑफ x जो हमारे पास है वो क्या है, g ऑफ x हमारे पास जो है वो क्या है, इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन।
ये चीज़ अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इफ़ यू आर एबल टू सी दिस इन दिस क्वेश्चन, देन हाफ ऑफ योर वर्क इज़ डन। तो ये उसमें छुपाया हुआ था और इस पैटर्न्स को आपको ऑब्जर्व करना है, फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में। तो ये आपके पास निकल के आ गया कि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू इतना। अब देखिए, अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास, यानी जी ऑफ एक्स क्या है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो अगर हमारे पास पता है कि कोई फंक्शन f है जिसका k रूट्स है, तो फिर f डैश का मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स k माइनस 1 होगा, उस सारे रूट्स के बीच में एक एक रूट होगा। तो अगर मैं कहता हूँ कि मैं f डैश x का नंबर ऑफ रूट्स निकाल लूँ, f डैश x का नंबर ऑफ रूट्स निकाल लूँ, तो उसमें -1 कर देंगे तो gx का नंबर ऑफ रूट्स निकल जाएगा, क्योंकि बेसिकली मेरे से बस नंबर ऑफ रूट्स पूछ रहा है। तो देखो, पूरा क्वेश्चन अब इस बात पे सिमट के आ गया कि वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ रूट्स ऑफ f ऑफ x इंटू एफ डैश ऑफ x। अब हमारे पास ये बात पता था कि f ऑफ x का तो 4 रूट है, f ऑफ x का कितना रूट है, 4, और f डैश x का 3, ये बात पता था। इसका है हमारे पास 4 रूट और इसका है हमारे पास 3 रूट। इसका कितना रूट है हमारे पास, 3 रूट। ठीक है, 4 रूट और 3 रूट हो गया। तो फिर मुझे चाहिए दोनों का कॉम्बाइंड, दैट मीन्स एक बार अगर f ऑफ x जहाँ पे 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। f डैश x अगर 0 होता है तो पूरा 0 हो जाएगा। दैट मीन्स अगर इन दोनों रूट में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम 4 + 3 7 रूट्स लिख सकते हैं। इन दोनों रूट में अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो, ओके। और इन दोनों रूट में कुछ भी कॉमन नहीं था, जब हम लोग काउंट कर रहे थे तो इन दोनों रूट में कोई कॉमन रूट नहीं था। तो टोटल नंबर ऑफ रूट्स जो हो गया वो हो गया 7। टोटल नंबर ऑफ रूट्स ऑफ f ऑफ x f डैश x इज इक्वल टू 7। तो हम लोग बोल सकते हैं इस थ्योरम से, जो हमारे पास हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि if f has k different roots, then f dash has at least k minus 1 roots between x1 and x2 and x3, इसका नीड नहीं है यहाँ पे, बिटवीन उस पूरे में k minus 1 एटलीस्ट होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि अपने क्वेश्चन में कि therefore g of x should have at least 6 roots, यानी 7 minus 1 roots in which interval? in interval जिसमें fx का रूट्स था। वो कौन सा इंटरवल था? a, e। अब देखिए क्वेश्चन में वो जो इंटरवल था वो a, e था, है ना। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ आपको मिलेगा a, e, ओके। तो ये हमारा सॉल्यूशन निकल के आएगा, 6 रूट्स इन द इंटरवल a, e। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और इस क्वेश्चन के साथ आपको कुछ सीखने को भी मिला। 2 थ्योरम्स, रॉलीज थ्योरम, लैग्रेंज थ्योरम। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं। अगर आया तो कैसा लगा आपको ये एक्सप्लेनेशन। अगर आपको कहीं भी कोई सुधार का गुंजाइश दिख रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।